पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। मंच में समय मिलेगा, मंच में समय मिलेगा, इधर रुक जाइए, चलिए आगे चले। कुर्सी किधर है भाई? बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय। नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को भी कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जयते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन कर पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।
जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधी साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सप्ताश्याशन परिधस्ते सप्तमिद देवादियन्तन्मान अवदनन् पुरुषं पशुं माजयेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्त देहनाकं महिमानः शचन्त पूर्वे वेद पुरुषाय नमः। चप्पल हरायो ने के बहु वागे चप्पल हरायो थोड़ो फ्रेश थाय
चौकी पे बैठ। देवतेन्द्र देवता वरुण देवता जलेन शीतलीकरणम् आरतिग्रहणं वन्तुष्पाञ्जलिम् ॐ जन्नेन जज्ञामाया जानता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्ता यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः ज्ञानप्रदायेन शरदाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। जय श्री राम। अवधपुरी में परम पूज्य श्री राम जय जय राम। 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 श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय जय सीता। इस परम पावन ज्ञान यज्ञ का उद्घाटन हमारे यहाँ के महर्षि वशिष्ठ के सदृश पूज्य पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज उनके मुखारबिंद से इस पवित्र ज्ञान यज्ञ का उद्घाटन हो रहा है और उनका समर्थन करेंगे हमारे लक्ष्मण किलाधीश श्री स्वामी सीताराम शरण जी महाराज। उद्घाटन कर रहे हैं वशिष्ठ सदृश पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै श्रीरामाय नमो नमः। प्रिय सज्जनों, श्री अयोध्या में आज जो इतनी विभूति यहाँ पर आई है, इतनी जनता समाज आ रही है, वो किस लिए आ रही है? भगवान के चरित्र श्रवण करने के लिए। आज भगवान का चरित्र, क्योंकि भगवान ने
मनुष्य के लिए सब प्रकार का कार्य किया है। जितने भी शास्त्र बनाए सब मनुष्य के लिए हैं, पशु के लिए नहीं है, देवताओं के लिए नहीं है। उन शास्त्रों में भगवत तत्व का निर्णय किया गया है। भगवत तत्व वही पर भगवत तत्व का निर्णय करने के लिए आज हमारे व्यास जी महाराज विराजे हुए हैं। भगवान उन्होंने उनको वह प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान किया है, उनकी इस तरह से योग्यता है। इतना भारतवर्ष राष्ट्र संघ के समझिए व्याख्याता कहे जाते हैं। आज से आपके यहाँ 9 दिनों तक आपको ये भगवान का चरित्र सुनाएंगे, जिस चरित्र के सुनने से हमारा कल्याण होगा, सारी जनता का जो भी इसमें सम्मिलित होगा उसका कल्याण होगा। इसलिए सावधान हो करके आप लोग सबको ही, जो नहीं आए उनको भी बुलाओ और बुला करके उस कथा को श्रवण करो, जिससे कि कल्याण की प्राप्ति हो। इस तरह से हम स्वामी जी से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कथा को आरंभ करें। आप करें। संतु पूर्वाचार्या सहाया, संतु पूर्वाचार्या सहाया। आदरणीय संतवृंद महानुभाव था देवियों, राष्ट्र संत श्री मुरारजी भाई देसाई, मुरारी बाबू देसाई फिर अयोध्या पधारे हैं। पहले भी पधारे थे और आनंद की वर्षा कर गए थे। अब की तो विशेष वर्षा करनी है इनको, इसलिए हम लोग इनके मुखारबिंद से संगीतमय, क्योंकि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को गान करने के लिए कहा है। रघुवंश भूषण चरित नर कहीं सुनहि जे गावहीं, ये रामचरितमानस को गाने के लिए कहा है। रघुवंश भूषण चरित नर कहीं सुनहि जे गावहीं, ये गावहीं यह चरित्र समारे। इसलिए गान के द्वारा आप रामचरितमानस का और भी गोस्वामी जी के द्वारा निर्मित ग्रंथों का रसास्वादन करें, यही प्रार्थना है। और भगवान से प्रार्थना है कि मुरारी बाबू को चिरंजीवी बनावे, जिससे कि हम लोग निरंतर इनके मुखारबिंद से कथा सुनते रहें। सियावर रामचंद्र की। श्री अयोध्या जी की पावन भूमि पर जहाँ भगवान श्री राम ने लीला की है और जहाँ महर्षि वाल्मीकि का गायन कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरोह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम, इस मधुर का गान तो यहाँ होता ही है, परंतु सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि जहाँ भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ वहीं पर श्री रामचरितमानस का भी प्राकट्य हुआ है। इसलिए भगवान राम के प्राकट्य के साथ श्रीमद् रामचरितमानस की प्राकट्य स्थली श्री अयोध्या जी है। तो यहाँ पर इस श्रीमद् रामचरितमानस की कथा का होना अपने में बड़ा ही अनुपम और अद्वितीय एक महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे राष्ट्रीय संत श्री मुरारी बापू का हम लोग हृदय से स्वागत करते हैं और समस्त आए हुए संत महात्मा भक्तवृंद सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज इसके अध्यक्ष हैं। ऐसी स्थिति में जो भी भक्तजन यहाँ आए हुए हैं, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, उस कष्ट को ध्यान में न रख करके भगवान की कथा सुधा में अवगाहन करें और प्रेम से यहाँ आकर इसी बहाने से अयोध्या वास करें। अतप्रिय मोय यहाँ के वासी जो यहाँ अयोध्या वास करेंगे भगवान के प्यारे होंगे और भगवान की कथा सुनेंगे वो श्री हनुमान जी के प्यारे होंगे। इस प्रकार से अभी सभी आगत जितनी जनता जनार्दन है सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। संत श्री मुरारी बापू जो इतना कष्ट सहकर यहाँ आए उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं और सदा रहो पुर आवत जाता, और यहाँ से अयोध्या जी में हमेशा आते जाते रहें, यही उनसे आग्रह है। जय श्री राम।
आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूमति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन लोका रण धीरम राजीव नेत्रम रूपम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर
श्री राम जय राम जय जय राम श्री जय जय राम।
राजीव नयन धरे धनु सायक भगत नृपति भंजन मंगल भवन अमंगल हारी द्रौसो दशरथ अजिर बिहार जनक सुता जग जननी जहान की अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके जुगपद कमल मनाऊ जा सुकृपा निर्मल मति महावीर लीनव हनुमान राम जासु जसु आप बखान प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सरचाप धर कुंद इंदु देह उमारमन करुणा अयन जाहि दीन पर करहु कृपा मरदन मयन सिया राममय सब जग जानी सिया राममय सब जग जानी
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण कंदार पाया गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत कड़ितरुचि शुचिनवरोमि जन सुता श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय शिरमुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषण आजान भुज सरचाप धर संग्राम चित्रधर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन आनंद कंज घोष चंद्र दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपालु भज भव भय इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामारि हरदल रंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण
चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनाउ रघुबर बिमल जस जो दायक फल श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनाउ रघुबर बिमल जस जो दायक मंगल भवन अमंगल हारी मंगल अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई
राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अंगद बैठ रहा नहीं डोला अंगद बैठ रहा
श्री अयोध्या धाम की संत
संत समाज की। हर हर महादेव। परम धाम श्री अयोध्या जी में परमात्मा राम की महत्ती कृपा से हम और आप सब 9 दिन के लिए राम कथा गान के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ मंच पर नीचे इधर उधर और जो न आ पाए ऐसे सभी परम पूज्य संत चरणों में प्रणाम करता हुआ आज की कथा का हम आरंभ करते हैं। हमने जो राम कथा के नित्य श्रोता है इनको कई बार कहा है, फिर दोहराऊं कि जब कोई नगरों में कथा होती है तब गृहस्थ लोग, श्रेष्ठी लोग आयोजन करते हैं, देवता लोग सुनने आते हैं। लेकिन जब कोई परम तीर्थ में भगवत कथा का आयोजन होता है तब ये मनुष्य के बस की बात नहीं, वो आयोजन स्वयं देवता लोग करते हैं। हम और आप तो गाने और श्रवण करने के लिए आए हैं और वितरागी, अति अनुरागी, न जाने क्या क्या नहीं है, ऐसे पूज्य चरणों ने हम सबको आशीर्वाद दिया, शुभकामना व्यक्त की। इससे बड़ी बुरी भाग्य की कौन निशानी हो सकती है। भगवान राम की भूमि में, राम जन्मभूमि में, सरजू के तट पर, इस संतों की नगरी में हम और आप 9 दिन एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं और भगवान करे इस अनुष्ठान के परिणाम में फलस्वरूप कुछ हो। धीरे धीरे स्पष्ट करूंगा। हमारे परम वैष्णव यजमान परिवार की ओर से एक मनोरथ था कि परम पूज्य भागवतस्थ डोंगरे बाप जी के स्मरण में उनकी जन्म तिथि के दिन, फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिन श्री अवध में राम कथा हो। और कई सालों से ये बात चल रही थी, लेकिन हर जगह जाया जा सकता है, अवध में तो ये बाबा लोग बुलाएं तभी आया जा सकता है। बाकी तो एरोप्लेन की टिकट लो, सिंगापुर चले जाओ, नैरोबी चले जाओ, लंदन अमेरिका चले जाओ, कोई बहुत कठिन वस्तु नहीं है। ये मुझे लगता है इतनी साल हो गई भगवान के धाम में, ये अयोध्या कौन उनका वर्णन करे। एक तो अयोध्या भगवान राम के प्रागट्य के नाते समस्त निखिल ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, इसमें तो कोई प्रश्न नहीं।
फिर राम कथा के नाते भी दुनिया के कोने कोने में श्री अवध प्रसिद्ध है, और फिर राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर के नाते भी पूरी दुनिया में अयोध्या जगजाहिर। ऐसी भूमि में इतनी साल तक फिर राम कथा लेकर हम न आ पाए, हमको लगता है इस भूमि के संत जब बुलाएं तभी आया जा सकता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। एक तो ये अवध, धन्य अवध जो राम। स्वामी जी अपना हृदय समर्पित कर रहे हैं। देखो भाई, मस्तक समर्पित करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े सम्राट लोग अपना मुकुट समर्पित कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बुद्धि ज्ञान का प्रतीक है, ये नाभि योग का प्रतीक है, लेकिन हृदय केवल भक्ति, प्रेम और समर्पण का ही प्रतीक है। और हृदय देना, स्वामी जी हृदय समर्पित कर नीचो देते हैं। ऐसे श्री अवध, श्री सरजू जी, रामचरितमानस जहां प्रकाशित हुआ, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। जो बाबा जी हमने अभी अभी कह रहे थे कि रामचरितमानस की ये भूमि, वहां आकर राम के गुणगान की चर्चा करना अपने आप में बड़ी अद्भुत वस्तु है। मैं दिल से कहना चाहूंगा, वैसे हर जगह कहता हूं कि यहां कोई उपदेश नहीं है बाप, यहां क्या उपदेश करना। हिंदी में कहावत है, नानी के आगे ननिहाल की बातें। क्या कहें, यहां तो निज गिरा पावन करिन कारण राम जस तुलसी कहे। इस दृष्टि से फिर भी अनंत राम गुण, राम कथा अनंत। लेकिन जो कुंभ होता है, घड़ा होता है, आप सब ने देखा है, जाना है, देहातों में रहे उसको ज्यादा अनुभव है कि कुंभ का पेट बड़ा होता है। छोटा बड़ा घड़ा लो, लेकिन उसका कंठ का भाग, नीचे का भाग और भाग, सबसे ज्यादा उसका पेट बड़ा होता है कुंभ का। और जिसका पेट बड़ा है, जिसका उदर बड़ा है, वहीं से जो प्रकट होता है वो समंदर को पी जाता है। और ऐसे समंदर को पीने वाले कुंभज ऋषि के पास भगवान महादेव कथा सुनने के लिए चले जाते। तो ये कोई उपदेश नहीं है। हम और आप क्या कह, इन आचार्यों ने कथा तो कही, इन महापुरुषों ने कहा, हम तो उनके चरण चिन्ह पर चल करके अपनी वाणी पवित्र करने आए। संतों से जो सुना, सदगुरु भगवान के चरणों में बैठकर जो पाया, इन विभूतियों की कृपा से जो अनुभव में उतरा, हम और आप 9 दिन तक उसका दर्शन करेंगे। मुझे कहा गया था कि इस कथा में उसी प्रसंग को प्रधान रूप में लिया जाए कि जब श्री अवधधाम से रोते रोते अंगद जी विदा लेते हैं। एक वीर पुरुष का बेटा है, कोई मामूली नहीं, दशानन को ललकारने वाला श्री अंगद महाराज। लेकिन इस भूमि से जब गए तब उसकी जो प्रेम दशा है, और उसके प्रेम को देखकर हमारे ठाकुर की जो दशा हुई है, उसी प्रसंग को प्रधान विषय बनाया जाए। इसलिए इतना प्रसंग
जब श्री अवध से भगवान राम जी से सम्मानित सभी सखागण विदा लेते हैं, उसी समय अंगद की जब बात आती है, चौपाई भी पहले वही ओली है, फिर बीच वाली एक ली है, केवल ऐसे ही रोज उसका पाठ करने के लिए। तो आप समझ गए उत्तरकांड का एक छोटा सा प्रसंग। मुझे लगता है अयोध्या कांड की कोई कथा हो, चाहे उत्तरकांड में भी हो, लेकिन अयोध्या जिस कथा का केंद्र हो, वहां सदैव वियोग ही रहा है, संयोग कम आया है। प्रसंग उत्तरकांड अंतर्गत है, आप सब जानते हैं, लेकिन केंद्र श्री अवध है। यदि प्रसंग बड़ा करुण है। और प्रभु प्रेम में, प्रभु विरह में जो रोया, उसी ने तो पाया है। बिन रोए कित पाइए प्रेम प्यारे है। संतों के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। वैसे भी मैं मेरे अंगत जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में इतनी उम्र में, इतनी यानी आज तक ये अनुभव करता रहा हूं कि हमारे पूज्य संतों का बड़ा दुलार हमको प्राप्त होता रहा। इनकी छाया में बैठकर आओ अंगद का दर्शन करें। क्या अद्भुत पात्र, क्या चरित्र है। हमने कथाओं में कई बार चर्चा की है कि परमात्मा के गुण तभी गाए जाएं जब थोड़ा बहुत अनुभव में उतरा हो। बिना अनुभव गुण कथन इतना प्रभावक नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के बारे में वो गुणी है, उसके बारे में गुणी का प्रमाण पत्र हम तभी दे सकते हैं 100%, जब हमें उसके कुछ गुणों का अनुभव हुआ हो। तो गुण तभी गाए जाते हैं जब अनुभव कुछ होता है। चरित्र तभी कहा जा सकता है जब कभी कुछ देखा हो। बिना देखे चरित्र कैसे कहा जाए। और कथा तभी कही जाती है जब पहले संतों से बहुत सुना हो। बिना सुने कथा कहना, भाषण हो सकते, प्रवचन हो सकते हैं, शाला कॉलेज में कोई पीरियड में भाषण हो सकता है, बाकी भगवत कथा तो संतों के चरणों में बैठकर पाई जाती है। तो अद्भुत चरित्र श्री अंगद जी महाराज। मैंने तो आपको कई बार कथाओं में कहा है कि विश्व का शायद एकमात्र प्रसंग है हमारी भारतीय परंपरा में, हमारी वैदिक परंपरा में, बाप अपनी बेटी को विदा करता है, किसी के हाथ में सौंप देता है, जिसको हम कन्यादान कहते हैं। लेकिन रामचरितमानस में और विश्व का शायद एकमात्र प्रसंग होगा, फिर दूसरे संदर्भ में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन कन्यादान नहीं, जहां कुमार दान किया हो। और कन्यादान करने वाला बाप रोता है, दुखी होता है, उसके जीवन में कुछ कमी महसूस करता है, लेकिन फिर भी जी तो सकता है, जी तो लेता है। लेकिन रामायण में एक कुमार का दान ऐसा हुआ कि देने के बाद बाप जीवित नहीं रहा, और वो कुमार दान था अंगद का दान। हे भगवान, कब आंखें बंद हो, अब वाली को भरोसा नहीं है, कब ये सांस रुक जाए अब ठिकाना नहीं है।
और आप सब भलीभांति परिचित हैं बाली के इन शब्दों से। गोस्वामी जी लिखते हैं, यह तानाय मम साम बियाय बल कल्याण प्रभु गंगा सुर नर नाग आपन दास अंगद कीजिए। गंगा सुर नर नाग आपन दास अंगद कीजिए। मेरे पुत्र का मैं दान करता हूं, आप उसका स्वीकार करें, पानी ग्रहण करें। और प्रभु ने अंगद को कबूल किया। राम चरण दृढ़ प्रीत कर बाल की तनु त्याग सुमन मान जिमिकंठ पे गिरतन जाना। तो अंगद का, वैसे मानस अंगद के लिए तो बहुत से प्रसंग अंगद के लेने पड़ते, लेकिन इस कथा में इतना प्रसंग उठाया जा रहा है प्रधान। बाकी क्रमशः कथा का दर्शन हम सब करेंगे 9 दिन तक, लेकिन प्रधान रूप में अंगद का दर्शन हम करें। और भगवान करे हम भी अयोध्या छोड़कर जाए तब अंगद की तरह जाए, अपनी अपनी किष्किंधा में, अपने अपने संसार की किष्किंधा में अंगद का भाव लेकर जाए। इसीलिए इस प्रसंग को संतों की कृपा से उठा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अयोध्या जहां केंद्र है, वहां करीब करीब हर प्रसंग वियोग के। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, इस न्याय से बहुत ढंग से मानस का दर्शन संत लोग करते हैं, कराते हैं। लेकिन एक दृष्टि से यदि आप देखें तो बालकांड ये विश्वास प्रधान कांड है। उसमें ज्यादा आपको विश्वास प्रधान बातें मिलेगी। मुझे तो व्यासगादी को कोई पूछे तो इतना ही कहना चाहेगी कि राम कथा रामचरितमानस यानी क्या, तो इतना ही कह सकते हैं कि विश्वास से विश्राम की यात्रा, पायो परम विश्राम। विश्वास से आरंभ और विश्राम में परिसमाप्ति। तो बालकांड विश्वास प्रधान प्रसंगों से भरा है। फिर आप पाठ करते हैं, उसमें देखते रहियो, अंतरंग दृष्टि करियो, किसी संतों से सुनियो। करीब करीब विश्वास प्रधान कांड है बालकांड। अयोध्या कांड ये वियोग प्रधान कांड है। उसमें वियोग ही वियोग है, रोना ही रोना है। अरण्य कांड ये विज्ञान प्रधान कांड है। उसके प्रसंगों को वैज्ञानिक सत्य बनाया जा सकता है, विज्ञान का सत्य सिद्ध हो जाता है। कोई ये नहीं कह सकता
कि ये कोई दंत कथाएं हैं, इसके पीछे कौन भूमिका है। प्रत्येक प्रसंग, मूल मूल प्रसंग यदि उनसे उठाया जाए, वैज्ञानिक सत्य से भरा हुआ कांड है अरण्य कांड। तो बाल कांड विश्वास प्रधान एक दृष्टि में, बाकी तो सब मिलेंगे एक एक कांड में। अरे एक एक पंक्ति में सब मिल जाता है, मानस की प्रत्येक पंक्ति में सब मिल जाता है, क्या नहीं है इसमें। अयोध्या कांड है वियोग प्रधान कांड, अरण्य कांड है विज्ञान प्रधान कांड। परम विज्ञानी मुनियों का एक कांड है। कोई अंधश्रद्धा, कोई गैलछा से सिद्ध की हुई बातें नहीं, ऐसा एक कांड है। किष्किंधा कांड है विशोध प्रधान कांड, जमा विशेष खोज की गई, विशेष शोध के लिए यात्रा आरंभ हुई। बाकी तो खोज बहुत होती हैं, कोई खदान से कुछ निकाले, कोई केमिकल्स मिला करके कोई परिणाम प्रयोगशाला में निर्माण करे, कोई सिद्धांत की खोज करे, कोई विषय पर खोज करे हो। लेकिन विशेष खोज यदि कहीं हुई है तो किष्किंधा कांड में हुई। विशेष प्रकार की खोज का श्री गणेश किष्किंधा में हुआ है। सुंदर कांड है विराग प्रधान कांड, श्री हनुमान जी महाराज है। और कितने प्रकार के वैराग्यों के फूल खिले हैं सुंदर कांड की बगिया में। प्रत्येक फूल विराग का खिला है सुंदर कांड में। इसलिए कह सकते हैं कि वो विराग प्रधान कांड है, उसके केंद्र, विराग उसका केंद्र है। लंका कांड है विद्रोह प्रधान कांड, जिसमें विद्रोह ही विद्रोह है। कोई पाश्चात्य चिंतक ने लिखा है कि दुनिया 3V में जीती है। मैंने कहा कि तूने रामचरितमानस नहीं देखा, यहां 7V में जीती है दुनिया। तो कभी हिंदुस्तान आ, अयोध्या आ, और इन बाबाओं के चरणों में बैठकर कभी देख तो पता लगे। बाकी उनकी बात का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है। उसका दर्शन है कि 3V में जगत चलता है। एक तो विद्रोह में दुनिया चलती है, कई लोग हों विद्रोही होते हैं, कई लोग जीते हैं विस्मय में जीते हैं, और कई लोग विनोद में जीते हैं। अच्छी बात है, ठीक है, माना। और आप ठीक से उसका दर्शन करेंगे तो पता नहीं, कई लोग दुनिया में ऐसे होंगे पूरी जिंदगी विद्रोह में ही जिएंगे। उसको भगवान के साथ भी विरोध, शास्त्र के साथ विरोध, माँ बाप से विरोध, पड़ोसी से विरोध, पत्नी से तो प्रश्न ही नहीं, पति से विरोध, मित्रों से विरोध, बच्चों से विरोध, पूरी जिंदगी विद्रोह में ही पूरी कर देते। और ये ठीक लगता है, करीब करीब ठीक दर्शन है। कई लोगों के जीवन आप देखिए बस विद्रोह में, विरोध में ही उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। सत्य के लिए नहीं, बेकार वस्तुओं के लिए, जिसकी कोई वो नहीं, ऐसी चीजों में विद्रोह। बाकी सत्य के लिए हो उसकी बात तो बिलग है, स्वधर्म के लिए हो, सनातन सभ्यता के लिए हो, वैदिक परंपरा के लिए हो, वो बिलग वस्तु। और कई लोग दुनिया में जीते हैं विस्मय से, बस हर बात में उसको विस्मय होता है, और विस्मय के कारण वो सदैव जिज्ञासा करता रहता। अच्छी बात है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा करता ही रहता, विस्मय। और कई लोग हैं जो विनोद में जी लेते हैं,
खेल में जो घटा घटा हुआ, हंसते हंसते जी लेते, एक खेल खेल में जी लेते। और फिर उसको तो पता नहीं होगा जो उसने सोचा, मुबारक। लेकिन फिर ये 3 बातों से फिर भारतीय लोग दर्शन करें तो बहुत कुछ मिल जाता है। गीता में प्रारंभ में अर्जुन विद्रोह में जिया है, नहीं करूंगा युद्ध, आप मेरी बुद्धि को वो कर रहे हो, आप क्यों मुझे इसमें घसीटते हो, आप क्या चाहते हो, कोई मेरे सामने आपका कोई ठीक से निर्णय नहीं आ रहा है। विद्रोह विद्रोह किया इस आदमी ने। लेकिन गीता के मध्य में जाते जाते फिर विस्मय होने लगा, विराट रूप की जाके की और विस्मय से ये आदमी भर गया। और भगवान कृष्ण उनसे विनोद ही करते रहे, खेल खेल में चर्चा करते रहे। बात ऐसी, कहने का मेरा अभिप्राय, अथवा तो यूं कहो कि अज्ञानी लोग विद्रोह में जीवन पूरा कर देते हैं, जिसमें ज्ञान और अज्ञान थोड़ा थोड़ा, कभी ज्ञान कभी अज्ञान कभी ज्ञान, ऐसी वो आदमी विस्मय में जी लेता है। लेकिन जिसको पूर्ण रूपेण विवेक हो गया, वो इस जगत को विनोद में, खेल खेल में पूरा कर लेता है। चलता है, दुनिया में चलता है। लेकिन उस चिंतक को पता नहीं कि यहां 7वीं है रामचरितमानस का। तो विराग प्रधान कांड यह है सुंदर कांड, और विद्रोह प्रधान कांड है लंका कांड, अथवा तो विनाश प्रधान कांड कह दो, जो कहना चाहो। और विवेक प्रधान अथवा तो विश्राम प्रधान कांड है उत्तर कांड। तो मैं आपसे ये कहने जा रहा था कि जहां अयोध्या जी केंद्र में है, वहां के करीब करीब ज्यादातर प्रसंग वियोग के प्राप्त होंगे। अयोध्या से जब अंगद को विदा दी जाती है, और कितना अद्भुत प्रसंग है, भगवान सबका सम्मान कर रहे थे और सब विदा की तैयारी में है, लेकिन अंगद बैठ रहा नहीं, डोला, अपनी जगह से हिला नहीं। और उनकी प्रीत देखकर प्रभु उनसे कुछ बोले ही नहीं। फिर ये प्रसंग का वो होता है, इस प्रेम पूर्ण, इस विरह प्रधान, इस वियोग प्रधान प्रसंग का हम दर्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि हम जैसे जीवों के लिए ऐसे प्रसंग ही अंतःकरण की शुद्धि का साधन बनता है। क्योंकि संयोग से तो हम भोगी बन जाते हैं, संसारी है ना। संयोग होते ही सुख मिला, अच्छा खाना मिला, अच्छा पीना मिला, अच्छा रहने, जिस वस्तु का संयोग होता है और आदमी विषयी होता जा रहा है, इसलिए हम जैसे जीवों के लिए बहुत जरूरी है कि वियोग के प्रसंग हो। तो इसलिए इस प्रसंग को प्रधान रूप में उसका दर्शन करेंगे। बाकी क्रमशः कथा संक्षेप में हर प्रसंग का दर्शन करके भगवान के चरणों में यह अनुष्ठान समर्पित करेंगे। तो इस दृष्टि से, जैसे अभी अभी हमारे पूज्य चरण महाराज श्री ने कहा कि भाई ये तो अवध है, यहाँ आप आए हैं, मैं भी कहूँ कि इस धाम में आए हैं तो अनुष्ठान के लिए आए हैं, इसलिए तपस्वी बनकर रहना। तीर्थों में तो ऐसे ही 9 दिन के लिए रहे। मैं प्रार्थना करूंगा कि यहाँ रहकर 9 दिन कथा तो सुबह सुबह चलेगी, लेकिन बाकी के समय में जितना हो सके ज़्यादा भजन करना। यहाँ एक बार आदमी राम बोले ने तो उनको कई बार का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो आप करते हो भजन खूब करना। मेरी समझ में तो बैठा है
इन संतों की कृपा से। ठीक है, बोलना सुनना सब तो जरूरी है, उससे ही तो मार्ग मिलता है, लेकिन एकमात्र उपाय है भजन। गरुड़ के पास भगवान था, लेकिन आदमी दुखी रहा। भगवान था, भगवान के ऊपर सवारी करता, भगवान की सवारी है गरुड़। भगवान का नैकट्य तो कितना, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं। त्रिभुवन पति कर, फिर भी गरुड़ क्यों संतापग्रस्त है? गरुड़ क्यों भागा भागा है? गरुड़ को क्यों शांति नहीं है? भगवान जिसकी पीठ पर बैठते हैं, भगवान का इतना नैकट्य उसको प्राप्त है, फिर भी गरुड़ क्यों मारा मारा घूमता है? एकमात्र कारण है कि उनके पास भगवान है भी, लेकिन भजन नहीं है। और भगवान तो हमारे सबके पास है, लेकिन परम विश्राम तो वो पाएगा जिसके पास भजन है। ईश्वरः सर्वभूतानां, भगवान सबके पास है। फिर भी ये संत लोग ही मस्ती में क्यों रह सकते हैं? क्या भगवान, गोस्वामी जी ने तो बहुत खोलकर प्रश्न उठाया है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अस प्रभु हृदय अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखा। क्यों दुखी, क्यों दुखी हैं? भजन नहीं है। विज्ञान कहता है, शरीर शास्त्र कहता है कि शरीर के अंदर जो कुछ द्रव्य हैं, जो कुछ केंद्र है, वो निर्बल होने लगते हैं, तो बाहर से जो शरीर पर रोग के आक्रमण होते हैं, उनका प्रतिकार शरीर नहीं कर सकता, क्योंकि भीतर से कुछ कोष निर्बल हो गए। ऐसे जब भजन का केंद्र साधक का निर्बल होता है, तब माया मोह मत्सर आदि प्रभावक बन जाते हैं। एकमात्र उपाय है बाप भजन। और मैं नैमिषारण्य में भी कह रहा था, कई लोग कहते हैं भजन तो करना है, लेकिन समय नहीं मिलता, ये धंधा करना, ये करना, ये करना, ये करना। ऐसी बात नहीं है। जिसको भजन करना है ना, उसको ये अस्तित्व बहुत मदद करता है, ऐसा अनुभव है। कोई कहता है कि पक्षी कवि कल्पित पक्षी हैं। अभी मैंने उस पर बहुत खोज की इतने दिनों में। पक्षी का नाम है अजब गुल मोहरी। उसका अंग्रेजी में कुछ नाम और है, मैं भूल गया। अंग्रेजी में भी उसका उल्लेख मिला है, लेकिन हिंदी और गुजराती में उसको कहते अजब गुल मोहरी। फिर कोई और नाम से भी पुकारा जाता हो, खबर नहीं। कई लोग कहते हैं कि ये कवि की कल्पना है, जो हो छोड़ो। लेकिन उस पक्षी का, अब मेरे पास एक प्रकरण भी मिल गया मुझे इतने दिनों में, उसका चित्र भी मिला मुझे, सचित्र मिला है। उसको पता है कि नहीं कि मैं भगवान का नाम लेता हूं, लेकिन ये पक्षी अपने मुख से हरि 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 निरंतर बोलता। ये हरि का मतलब ईश्वर का नाम है, वो उसको पता है कि नहीं वो जाने। लेकिन 24 घंटों ये भगवान नाम का भजन करता है, इसलिए उसको होता है कि मैं जब भोजन करूं, इतने समय में मेरा प्रभु भजन खंडित हो जाता है। तैल धारावत नहीं रहता। इसीलिए प्रभु ने उनके पैरों में मुख बना दिया। वो पैरों से खाता है, जहां पैर रखा
वहीं से भोजन सीधा शरीर में चला जाता है और रक्त बन जाता है। पूंछ से पानी पीता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि गंभीरता से जिसको भजन करना है उसको भगवान पैरों में मुख लगा देते हैं कि तेरा भजन नहीं टूटेगा, तेरे भजन में बाधा नहीं होगी। अब दो अभिप्राय हैं। वैसे वेद में होमा पक्षी का तो उल्लेख है ही, लेकिन इसके बारे में फिर और खोज करेंगे। लेकिन जो हो, मुझे तो सिद्धांत के रूप में कहना है कि यदि जिसको भजन ही करना है तो भोजन करते समय भजन में भंग पड़े, उसकी जिसको दुख होता हो उसको प्रभु हाथ पैर में मुख बना देते हैं कि ले तेरा पोषण यहां से शुरू हो जाएगा और तेरा भजन बना रहे। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपे। तो 9 दिन हम यहां बैठकर भजन करें, कथा के साथ साथ यहां से बहुत कुछ पाकर जाएं। इस अर्थ में इस कथा को उठाएं। 7 कांड में रही ये भगवत कथा। ऐसे तो प्रथम दिन ऐसा नियम रहा कि कथा का महिमा का गान कर दिया जाए। आज तो केवल हम पूर्व भूमिका बना रहे हैं। तो आइए, ये 9 दिवसीय हमारा अनुष्ठान सफल होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, इतने महापुरुषों के आशीर्वाद पर। मैं तो सफल शब्द को तो मैं विरोध करता हूँ, सफल नहीं सुफल होना चाहिए। सफल तो दुनिया में बहुत लोग हो जाते हैं, सफल होना नहीं, सुफल हो जाए। और भगवान की कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है, एकमात्र ऐसा अनुष्ठान है कि पूरा होने के बाद फल नहीं मिलता, पहले दिन फल मिल जाता है। आरंभ तो बाद में हुआ, उससे पहले सुफल प्राप्त हो गया। इतने संतों का एक साथ दर्शन, कई महापुरुष तो कितने बुजुर्ग हैं, फिर भी करुणावश हम सबको दर्शन देने के लिए ये पहले फल प्राप्त हुआ है। तो आइए 9 दिवसीय इस अनुष्ठान का, जो देवताओं का आयोजन है, हम और आप सब तो उसमें निमित्त बनकर बैठे हैं। इस आयोजन में गणेश जी और हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित कर दें। पूज्यपाद गोस्वामी जी के शब्दों में गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन।
लखन वैदेही ये तुलसी के परम स्नेही ये तुलसी के परम स्नेही गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन वर्णानाम् अर्थसंहाराम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। तो पूरा आयोजन देवताओं का है। हम और आप सब अब से निर्भर हो जाएं। संतों के आशीर्वाद भी संग संग है। तो 9 दिवसीय अनुष्ठान का श्री गणेश करते हुए इतनी ही बात कहकर कल सुबह 9 बजे से प्रतिदिन कथा आगे चलेगी। आज यहीं ही हम शब्दों को विराम दें। इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करें। भाव से भीतर से हरि नाम का आश्रय करें। फिर आज का जय जयकार। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम
जानय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो बोलिए हनुमान जी महाराज। अयोध्या धाम संत समाज की। तो आज की कथा विराम ले रही है। कल सुबह ठीक 9 बजे आगे बढ़ेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती श्री रामानंद जी की कलित ललित सिय की। आरती श्री रामानंद जी। रावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद शुक सरकादि शेष सारद भरनि पवन सुत कीरति। आरती श्री रामानंद जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संकल को सर्वस सार अंश सम्मति सब ही। आरती श्री रामानंद जी की। गावत संतत शंभु भवानी अंगठ संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी। कागभूषणी गरुड़ के आरती श्री रामानंद जी की। परिमल हरनी विषय रस की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुमती की। दलन रोल भव की। तात मात सब विधि तुलसी। आरती श्री रामानंद जी की।
मन्त्रुष्पाञ्जलिम् ॐ व्रतमुपैख्यन्नन्तरेण हवानि यञ्चागारे अपत्यञ्च प्राङ्तिष्ठन्नपाम् उपप्रेषति मेध्य वै परखो यदानृतां वदति तेन पुतिरन्तरात् मेध्यो वै अपप्रेषति ॐ जन्येन जन्यमाया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्ता यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मन्त्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि सप्तास्यासान् परिधाय स्त्रीः सप्तासामिधाः कृताः देवा यद्यन्यान्तान् वान अवद्नान् परखं पशोमौ हरि ओम। की जय। रंजनी महाराज जी परमहंस जी महाराज जी श्री राम जन्मभूमि न्यास के हमारे गुजराती बाबा यहाँ विकास में बिल्कुल